हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्ज़ाम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एक ऐसे टॉपिक को लिया है जो कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से दोस्तों सभी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हमने ऐसे ही प्रश्नों को लिया है जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा टॉपिक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। और दोस्तों, प्रश्नों पर जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा मोटी मोटा जान लेते हैं कि ये कैसे कैसे क्या हुआ था। सर्वप्रथम तो दोस्तों, जो विद्रोह की चिंगारी भड़की थी वो कुछ अफवाहों पर आधारित थी। जैसे जो बैरकपुर छावनी है वहाँ के सैनिकों को कुछ बातें पता चली। दोस्तों, जो अंग्रेज सैनिकों के लिए आटा लाते थे उसमें हड्डियों के चूर्ण की मिलावट होती थी। और फिर जो नई एनफील्ड बंदूक सैनिकों को दी गई उसमें जो कारतूस भरा जाता था उसके ऊपर एक खोल लगा रहता था जिससे कारतूस को सीलन से बचाया जाता था और वो खोल चर्बी का होता था। तो जो अफवाह फैली सैनिकों के मध्य कि वो जो खोल होता है, जो चर्बी का बना होता है, वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। और दोस्तों, यह सुन करके जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने इस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। जिसमें सर्वप्रथम जो सिपाही थे वो बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे थे। इन्होंने इस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। तत्पश्चात उनके खिलाफ कुछ सैनिक गए और उनको मंगल पांडे ने मार दिया। उसके बाद मंगल पांडे को सब लोगों ने पकड़ लिया और फिर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। और दोस्तों, फिर मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को जेलखानों को तोड़ना और भारतीय सैनिकों को मुक्त करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। और इसी दिन से दोस्तों 10 मई 1857 से ही इस क्रांति की शुरुआत हो गई। अब चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी वीडियो पर चलते हैं। हमारा इसमें पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो इस समय विस्कॉन पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे दोस्तों। फिर है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो यह लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो रोटी और कमल का फूल प्रतीक था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो यह सर्वप्रथम मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। दोस्तों, जो क्रांति का डेट था वो 31 मई 1857 को था, लेकिन क्रांति अपने तय समय से पहले शुरू हो गई थी। आगे देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, तो यह दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, तो यह लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जन्मस्थली है, तो यह वाराणसी है। दोस्तों, लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थान है वाराणसी है और इनके बचपन का नाम मनु था और इनका जो विवाह हुआ था वो झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। अगला है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो ये दोस्तों जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया था। फिर अगला है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो यह ताराचंद्र थे। जो सरकारी इतिहासकार थे ये ताराचंद्र थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, तो 1 नवंबर 1858 को इन्होंने घोषणा की थी। ये लॉर्ड कैनिंग ने इनके घोषणा को पढ़ा था इलाहाबाद में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था, तो ये खान बहादुर खान थे दोस्तों, बरेली विद्रोह के नेता।
1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो यह अवध से थी। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो दोस्तों यह नाम तात्या टोपे का था। फिर है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए, तो यह आरा से शामिल हुए थे। और दोस्तों ये छोटी सी रियासत जो जगदीशपुर है वहाँ की ये शासक थे कुंवर सिंह, वहाँ से ही इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। फिर है असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो यह दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे, तो यह मिर्जा गालिब थे। इनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो यह ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने इनका दमन किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था, तो संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर खान। रुहेलखंड दोस्तों जो बरेली का एरिया है, वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो खान बहादुर खान थे। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये बीडी सावरकर थे दोस्तों। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है, तो यह आरसी मजूमदार से संबंध है, इनका ही एक कोटेशन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, तो ये ग्वालियर के सिंधिया थे। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया, तो यह सन्यासी विद्रोह था दोस्तों। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो यह तात्या टोपे थे दोस्तों। इनके मित्र ने इनको धोखा दिया था। फिर है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह किससे संबद्ध थे, तो यह बिहार से संबद्ध थे, बिहार के जगदीशपुर से। किसने 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, तो यह द दक्कन एसोसिएशन था दोस्तों। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो यह डलहौजी के समय में हुआ। और दोस्तों ये डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति या विलय नीति को प्रचलित किया था। इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है, तो दोस्तों यह 1857 के विप्लव के संबंध में एचिसन ने यह कोटेशन कहा था, ये उक्ति एचिसन का है। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। यानी मध्य वर्ग का जो शिक्षित मध्य वर्ग था उनका कोई सहयोग नहीं मिला था क्रांति में। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था, तो इसका कारण था जो क्रांतिकारी या उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था, तो ये सुरेंद्र भाई थे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ, तो दोस्तों यह नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, जो कि मार्च 1859 में घटित हुआ था। नील जो विद्रोह हुआ था मार्च 1859 में, इसको याद रखिएगा। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो यह लॉर्ड कैनिंग था। फिर है भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ हुई थी, तो यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी, तो बैरकपुर छावनी में घटित हुई थी। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं था,
तो यह चित्तौड़गढ़ था। किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो यह शहादत खान थे। और दोस्तों कुछ और इसमें टॉपिक है, जैसे विद्रोह के केंद्र एवं नेता, इसे भी पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, तो इसे देख लेते हैं। तो दिल्ली से जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो जनरल बख्त खां थे, और बहादुर शाह जफर द्वितीय भी थे दोस्तों। इन दोनों ने बहादुर शाह जफर को लोगों ने अपना नेता बनाया था। फिर कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, फिर बरेली से खान बहादुर थे, बिहार से कुंवर सिंह थे, फिर फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, और फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, ग्वालियर से तात्या टोपे, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, फर्रुखाबाद से नवाब तफज्जल हुसैन थे, सुल्तानपुर से शहीद हसन, संभलपुर से सुरेंद्र भाई, और हरियाणा से राव तुलाराम थे। फिर है मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, सागर से शेख रमाजान, गढ़मंडला से शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद, रायपुर से नारायण सिंह, मंदसौर से शहजादा हुमायूं यानी फिरोज शाह। फिर जो अंग्रेज जनरल थे जिन्होंने उस क्रांति का दमन किया था और जिस जगह से दमन किया था उनके बारे में है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट बिलोवी और जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन थे। फिर कानपुर में सर ह्यू व्हीलर और कोलिन कैंपबेल थे। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउट्रम और सर कॉलिन कैंपबेल थे। और झांसी में दोस्तों सर ह्यूरोज था। फिर बनारस में कर्नल जेम्स नील था। तो दोस्तों इस जो क्रांति हुई थी 1857 को, इसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह। और दोस्तों इस क्रांति के अंत के साथ ही भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया था और ताज का शासन पूरे भारत पर लागू हो गया था। तो दोस्तों इस टॉपिक में भरसक सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।